अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना, अति भला ना बोलना, ना अति बोलना अच्छा है, ना अति चुप रहना अच्छा है, ना अति सुंदर होना अच्छा है। अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। लोग कहते ना बहुत सुंदर होते ना। अब कोई कहे कि महाराज जी सुंदरता तो भगवान बना के देते हैं। बात यहां सुंदरता की नहीं है, अति की है। अब देखो, मैंने ये बात बोली थी बहुत पहले कि अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। इसमें बड़ा विवाद हुआ था, पता है। लेकिन ये बात भी लिखी हुई मिल गई थी, अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। जबकि मुझे ये बात पहले लिखी हुई है, ये बात पता नहीं थी। बस मैं ये जानता था कि अति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी लिखी मिल गई, अति रूपेण वही सीता। सीता मां का अपहरण क्यों हुआ, ऐसा मैं नहीं कहता। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि अति सुंदरता के कारण। अब सुंदर ना होए कोई तो कोई काहे चुराएगा। और बात यहां सुंदरता की नहीं है, बात अति की है। अति, आप लोग ना कहते हैं कि भैया अति ना करना। क्या ना करना? क्योंकि अति का अंत होता है। अति ना करना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आपने सुना होगा। ये अति सर्वत्र वर्जयेत कौन बोल रहा है? चाणक्य। ये अति सर्वत्र वर्जयेत वही श्लोक है जिसकी ऊपर की लाइन ये है कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। है ना? अति सर्वत्र वर्जयेत। तो देखो, अति सुंदर होना, अति किसी चीज की, अति घमंड रावण का था, नाश हो गया। अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताएं। एक कहानी मैंने सुनी कि एक नारी थी, बड़ी सुंदर थी। एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे।
नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा, वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला, महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला, महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गईं। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला, मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला, मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है, मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? क्यों युद्ध हुआ? क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा? क्यों जिंदा 8000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है, आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना? लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें बात करनी खुल के, ठीक है।
इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए। अब मैंने एक बात और कही, मैंने नहीं कही, शास्त्रों में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताओ कि जवान बेटी के साथ क्या जवान बेटी के साथ क्या अकेले में एकांत में लंबे समय तक क्या पिता को भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो, सोचिए। शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए, पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें ही अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया। माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने विवाह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं अखबारों में कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो, कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना? आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में। ययाति जी कह रहे हैं, बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं। दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां घर की बेटियां मां के साथ सोती हैं, हाँ या ना? लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में, घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना माँ के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो माँ की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या? पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है।
कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए, डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, माँ जा सकती है डायरेक्ट। बेटी के कमरे में कौन जा सकती है डायरेक्ट? माँ जा सकती है, माँ को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की भी नहीं। अब शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से सारी बातें लिखी, पर मैं उस स्पष्टता से बता नहीं सकता, इसलिए कुछ बातें मैं इशारों में बताता हूं कि देखो आप समझदार समझ लो। क्योंकि कथा में सब लोग बैठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत स्पष्टता से हर बात बताई भी नहीं जा सकती, पर आपको समझना तो है, इसलिए लिखी गई है क्योंकि उनकी जरूरत है। हाँ या ना? इसलिए एक और समाधान है कि आप स्वयं से शास्त्रों को पढ़ें। क्या करें? पढ़ो। इसलिए कहते हैं महाभारत पढ़ो, इसलिए कहते हैं भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस खुद पढ़ो। कुछ पढ़ो भी आप, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ें। पढ़ते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, चल पड़े गोकुल। जैसे ही भगवान चले, वसुदेव जी बंधन में थे, सारा बंधन खुल गया, चल पड़े वसुदेव जी। वसुदेव जी के पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? बोलो बोलो। हथकड़ियां हाथों में, पांव में बेड़ियां। अब हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, सारा बंधन समाप्त हो गया। बंधन से मुक्त हो गए वसुदेव जी, चल पड़े भगवान कृष्ण को लेकर। भगवान को जैसे ही लिया, वैसे ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। समझ में आई? क्या समझ में आया? भगवान को लेकर चले तो बंधन से, आप लोग भी बंधन में बंधे हैं, जिम्मेदारियों का बंधन है। कौन कौन बंधा हुआ है आप लोग? परिवार से, व्यापार से। जो बंधे हैं वो हाथ उठा के बताएं, कितने बंधे हैं? हाथ उठाओ जो बंधे हैं, स्पष्टता से। किससे बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? मोह माया से। किससे? पड़ोसन से, परिवार से। अच्छा, पड़ोसन से ना बंधना। आप कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, काम धाम से। चलो, आप कितना बंधे हैं इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, विचार कर लेते हैं। सुनो, क्या हुआ एक दिन कि एक धोबी था।
कपड़ों का गट्ठा धोबी ने, ए भैया, ओ मोबाइल वाली बहन, मैया बैठ जाओ, पीछे वाले बैठे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ मैया, खड़े होके ना सुनो कथा, बैठो, बैठ जावा महाराज। एक धोबी गधे पे कपड़े रख करके धोबी घाट चला। कपड़े उतारा धोबी घाट में। धोबी ने ध्यान से देखा कि वो धोबी कपड़े तो लाया पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया। भूल गया बेचारा धोबी। अब गधे को कहां बांधे, कैसे बांधे? रोज रस्सी ले आता था तो गधे को बांध देता था। आज गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। तो धोबी को परेशान देख वहां एक साधु ने कहा कि क्यों परेशान हो भैया? अरे महाराज कोई उपाय हो तो बताओ, कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो दे दो जरा। धोबी बोला कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया। संत जी बोले कोई बात नहीं, तुम जहां गधे को बांधते थे वहीं खड़ा कर दो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा कि मैं बंध गया। हाँ या ना? अब धोबी ने कपड़े धोए, खड़े हो कर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा तो ऐसा मान रहा था कि वो मैं बंधा हुआ हूं। सारे कपड़े धोबी ने धुले और कपड़ों का गट्ठा ले जाके धोबी ने गधे के पीठ पे रखा। एक डंडा मारा गधे को धोबी ने, चल। गधा चले ही नहीं। धोबी बोला महाराज क्या मंत्र पढ़ा, गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी ने बोला ये बताओ तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक अभिनय तो किया था झूठ मूठ का। अब उसके गले में तुम झूठ मूठ का हाथ डालो, उसे लगेगा कि खुल गया तब वो चलेगा। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा गधा। अब आप लोग बताओ कि क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो जोर से। गधा बंधा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? आप तो अपने को गधा काहे कह रहे हो? वो गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं, कोई किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ उस गधे की तरह मान लेते हैं। कोई किसी से बंधा ही नहीं। आज हमारी मौत आए तो हम आज जस के तस चले जाएंगे। कहां बंधे हैं हम? आप कहां बंधे हो बताओ? किससे बंधे हो? बंधे नहीं हो, मान लिया। ऐसी मानसिकता बना ली कि जी हम परिवार से बंधे। परिवार आपसे नहीं बंधा, आप मान रहे हैं कि हम बंधे हैं। आपको लगता है हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? जब तुम नहीं थे ना तब भी काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी काम संसार का रुका है कि हमारे तुम्हारे रहने ना रहने से रुकेगा? क्या काम रुका बताओ? जब हम नहीं थे तब क्या ये संसार नहीं चल रहा था? हम हैं तो भी चल रहा है, हम चले जाएंगे तो भी संसार बिल्कुल स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा। वही सवेरा, वही दोपहर, वही शाम।
वही सर्दी वही गर्मी फिर रहेगी? बोलो हाँ। फिर तो बंधा कौन है? कोई नहीं। तो आप उस गधे की तरह अपने को ना बनाओ। मेरी प्रार्थना है कि गधा ना बनो, समझदार बनो और अपने को बंधा हुआ नहीं, हम बंधे नहीं, हम मुक्त हैं। ऐसा मानो कि हम मुक्त हैं। हम कैसे हैं? मुक्त हैं। जब मुक्त हो ऐसा मान लोगे तब मुक्ति की राह मिलेगी। जब बंधे हो ऐसा मानोगे तो फिर बंधन ही बंधन रहेगा। भाई जो मानोगे वही तो बनोगे। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसे आप हो जाते हैं। बोलो हाँ। सही है। अभी आपने माना है कि हम बंधे हैं, तो आप बंधे हो। आप मान लो कि हम मुक्त हैं, हम किसी से नहीं बंधे। क्यों बंधन में रहें? बंधन हो तो केवल मर्यादा का, संस्कारों का बंधन हो, सांसारिक बंधन ना हो। समझ में आई बात? इसलिए कभी अपने को बंधा हुआ नहीं मानना। भगवान को लेकर वसुदेव जी गए, यशोदा के आंगन में पहुंचे, कृष्ण को रखा, यशोदा से कन्या ली और कंस को पता चला कन्या हुई है, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। कंस ने देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। फिर बंधन में चाटुकार मंत्रियों के कहने से कंस ने डाल दिया। अब बड़े प्रेम से भगवान की कृपा से भगवान का उत्सव नंद बाबा ने मनाया, ब्रजमंडल में ब्रजवासियों ने मनाया। नंद के आनंद भयो, भगवान का उत्सव चल रहा था। पूतना मौसी आ गई। कौन आया? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोके बालघिनी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। पूतना बड़ी पापनी थी। पूतना जो पूत मतलब बच्चों की खुशी ना देख सके, बच्चों की प्रसन्नता ना देख सके, उसका नाम पूतना। ठीक है। आई भगवान को मारने, जहर भर के आई आंचल में और बड़ी सुंदर बन करके आई। कैसी बनकर आई पूतना? थी कैसी? पूतना कैसी थी? सुंदर थी? वास्तविक में तो सुंदर नहीं थी, पर सुंदर बन के आई। क्यों आई? क्योंकि भगवान के स्वभाव को वो नहीं जानती थी। पूतना को लगा मैं सुंदर बनकर जाऊंगी तो सबको मैं पसंद आऊंगी। अच्छा, सुंदर व्यक्ति संसार को तो पसंद आता है, सुंदर लोग संसार को तो अच्छे लगते हैं, पर भगवान चमड़ी की सुंदरता नहीं देखते। एक होता है तन का सुंदर, एक होता है मन का सुंदर।
जो तन से सुंदर है वो जगत के काम आता है, पर जो मन से सुंदर है वो जगन्नाथ के काम आता है। आओ यहाँ, सब बच्चे आ जाओ यहाँ, सब बच्चे यहाँ आ जाओ, ऊपर ले आओ सब बच्चों को। आओ बेटा यहाँ आओ, स्कूल के बच्चे कहाँ से आए हो? आओ जल्दी आओ, सारे बच्चों को ले आओ। आओ यहीं से ऊपर आओ, फास्ट। जल्दी आओ, फास्ट, जल्दी जल्दी आओ। कहाँ से आए हैं बच्चे? बस्ती जिला जेके इंटर कॉलेज। आओ यहाँ, ठीक है, आओ सब लोग बच्चे आओ। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग? 10th में है, पढ़ते हैं स्कूल में, बढ़िया। माथे पर तिलक लगाने से कोई मना तो नहीं करता? सही है, बहुत बढ़िया, फिर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। आप लोग माथे पर तिलक लगा के स्कूल, हाथ में कलावा लावा पहन के जाते हैं? हाँ, पहन कर जाते हैं। वाह, फिर अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हैं। हाँ। तो आप लोग कुछ स्कूल श्लोक वगैरह सुनाएंगे? एक श्लोक कोई भी, गुरु ब्रह्मा ही सुना दीजिए। सुना, सब लोग सुना। हाँ, गुरु ब्रह्मा सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ, यहीं से सुनाओ, जोर से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह, बहुत सुंदर, सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आपके लिए हम ये गीता दे रहे हैं, अब आप लोगों को गीता पढ़ना है। गीता पढ़ा करो बेटा। आपको ना पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपको गीता भी बहुत जरूरी है। ये लो आप सबके लिए, हाथ लगाओ सब लोग, गीता पढ़ना। और लाओ लाला, एक दो, सब लोग गीता पढ़ लेना। यहाँ लो, ये ठीक है, सब लोग गीता पढ़ना, ठीक है बेटा? गीता पढ़ते हो? राम जी के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? कौन है राम जी? नहीं, आप लोग नहीं, बच्चे बताएंगे ना। आप लोग बताओ राम जी के बारे में, आप क्या, कौन है राम जी? राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं, क्या विशेषता थी? हाँ बोलो बेटा, माइक है? ला। राम को भगवान क्यों कहते हैं, या कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, बताओ? क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, वो हमेशा सदाचार का पालन करते थे, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया था, इसलिए वो भगवान। वाह, बहुत सुंदर, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, और जिन्होंने उनको परेशान किया उनकी लंका जला दी। हाँ, इसलिए वो भगवान है। तो आप लोग कराटे वराटे जानती हो? थोड़ा कराटे वराटे सीखा करो। झांसी की रानी के बारे में जानती हो? कौन थी ये झांसी की रानी? झांसी की रानी के बारे में कुछ जानते हैं? एक वीरांगना थी। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी। हाँ, किनसे लड़ी थी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लड़ी थी ना? आपको भी कल को आप पर कोई संकट आए, इसके लिए हमारे टीचरों ने हमें ट्रेन किया है। तो ट्रेंड किया है? हाँ। तो आप लोग लड़ सकती हो? हाँ हाँ। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए हमारे टीचर, तो आप सबको झांसी की रानी बनना है। कल कोई आपकी तरफ बुरी नजर डाले, कल कोई आपको परेशान करे, छेड़े, तो कम से कम आप लोग अपनी रक्षा तो करो। तो कर पाओगी ना? चलो, अच्छा ये बताओ, कृष्ण जी को भगवान कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। क्यों क्यों भगवान है वो? क्योंकि वो कभी भी किसी को ना परेशान कर पाए हैं, किसी को अगर परेशानी में देखें तो उनकी सहायता किए हैं। अगर कोई उनके साथ बुरा करता था तो उन्हें हमेशा मतलब सिखाते थे कि मतलब अच्छे तरह रहें, सबके साथ रहते थे, अच्छा बन के रहते थे। सुनो,
भगवान कृष्ण ने एक उंगली से क्या उठाया था? गोवर्धन पर्वत। हाँ, जो एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है ना बेटा, वो भगवान ही हो सकते हैं। हाँ जी। इसलिए वो भगवान है। हाँ। ठीक है। हाँ। राम नाम के पत्थर पानी में क्या हुआ था? तैर रहे थे। तैर गए थे ना हाँ समुद्र जी। में, राम सेतु। तो जिनके नाम के पत्थर तैर गए वो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। ठीक है। हाँ जी। आप लोग बेटा कौन सी कक्षा में हो? दो माइक इनको बच्चों, कौन सी कक्षा में हो? 10th में है। 10th में है। शिवाजी के बारे में जानते हैं? शिवाजी बहुत बड़े योद्धा हुए हाँ हैं, जानते हैं। जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। हैं और उन्होंने अपने देश के लिए अपना बहुत योगदान दिया उन्होंने। बहुत बड़ा योगदान। जी। तो आप लोगों को भी बड़े होके पढ़ लिख के देश के लिए करना है। ये तो करने ही पैसे है। देखो, परिवार के लिए जो करना है ठीक है, ये समाज के लिए जो करना है, समाज और परिवार को हम दूसरे तीसरे नंबर पर रखें, Yes. हम अपने देश को पहले नंबर पर रखें। यस बिल्कुल। ठीक है। यस।